थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा लेट हो गए। हाँ हाँ, तो हम लोग कर रहे थे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन ये कर चुके हैं। नाउ द थर्ड इज टैबुलेशन। टेबल तो पता है क्या होती है? हमारी जब टेबल बनती है तो सबसे मेन हेडिंग, अगर हम बात करें कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टेबल, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टेबल में टाइटल आ जाएगा, यहां पर हमारी हेडिंग, ये हेडिंग आ गई, ठीक है। फिर अगर इसमें भी हम कुछ यहां पे सब हेडिंग कर रहे हैं तो सब हेडिंग्स आ गई, और जो सेंटर में होगा मेन बॉडी, ये मेन बॉडी आ गई। आपको हमेशा ये बताना जरूरी है कि व्हाट इज द टाइटल, व्हाट आर द हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, और हमारा सोर्स क्या है उस टेबल का। तुमने कभी न्यूज़पेपर में वगैरह में देखा होगा या अपनी बुक्स में भी देखते होगे, हमेशा नीचे सोर्स जरूर लिखा होता है कि इसका सोर्स क्या है, ठीक है। टेबुलेशन का फायदा क्या है, हम क्यों बना रहे हैं टेबल? डेटा इजी हो जाए, अंडरस्टैंडेबल हो जाए। हमने जो डेटा कलेक्ट किया उसे ऑर्गेनाइज कर दिया, ऑर्गेनाइज करने में हम, ऑर्गेनाइज के बाद जब प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो हम प्रेजेंटेशन इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमें डेटा मोर अंडरस्टैंडेबल हो जाए, कंपेरेबल हो जाए। तो टेबुलेशन में, डायग्राम में क्या, डायग्राम्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, डायग्राम का ये फायदा है कि दे आर मोर अट्रैक्टिव। टेबल मोर ऑर्गेनाइज, जब आपके पास डेटा बहुत ज्यादा होगा, लाखों में, करोड़ों में, तो समटाइम्स हम ग्राफिक या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस नहीं दे पाते। एट दैट टाइम वी नीड टेबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो टेबुलर प्रेजेंटेशंस आर easy to compare with the organization themselves। इकोनॉमी में हमारा सेम ईयर का कंपैरिजन करना हो बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स, या हमें अपने पुराने डेटा से कंपैरिजन करना हो, तो इट वुड बी इजी। तो टेबुलेशन इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टेबल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं ये हम पहले लिख लेते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ टेबल। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया हमारे लिए, जैसे बहुत सारे टेबल होते हैं, तुमने बुक में नोटिस किया होगा, जब आपकी बुक में किसी चैप्टर में बहुत सारे टेबल होती हैं तो आपको टेबल नंबर मेंशन होता है, और हमेशा एक इंडेक्स बनता है जिसमें पूरी टेबल्स का इंडेक्स होता है। जैसे बुक्स वगैरह में, जो भी थोड़ी प्रोफेशनल बुक्स होती हैं उनमें, उस बुक में कितनी टेबल्स है सबका एक नंबर होता है और उसका इंडेक्स अलग से होता है कि इफ यू वांट टू रेफर, आप इजीली रेफर कर सकते हो कि इस टेबल नंबर पे कौन सा कंटेंट है, ठीक है। फिर सबसे ऊपर टेबल नंबर आ गया, फिर टाइटल आ गया, जैसे कि टाइटल क्या आ सकता है, सर्वे ऑफ कॉफी एंड नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, सर्वे ऑफ लिटरेसी इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो किसी भी तरह से जो भी हमारा टाइटल है वो बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, और उसका एक मैसेज देना चाहिए कि आखिर वो टेबल क्या बता रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैप्शन एंड स्टब्स, कैप्शन एंड स्टब्स, ठीक है। ये जो हमने इस वाले साइड पे लिखा था ना, कैप्शन एंड स्टब्स, ठीक है। देन बॉडी ऑफ द टेबल, बॉडी ऑफ टेबल क्या है, और कोई भी अगर हमारे नोट्स हैं, जो हमारे टेबल के ऊपर नोट्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रीफरेटरी नोट्स, और जो टेबल में नीचे आते हैं उन्हें हम कहते हैं फुटनोट्स और फिर सोर्सेस, ठीक है। समझ में आया? ये हमारे पार्ट्स ऑफ टेबल हैं। एक अच्छी टेबल कैसी होनी चाहिए, एसेंशियल्स अगर पूछे जाएं, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछी जाएं ऑफ अ टेबल, तो क्या होनी चाहिए,
अट्रैक्टिव होनी चाहिए, मैनेजेबल साइज होना चाहिए। टेबल इतनी बड़ी है कि वो मेरे 2 पेज पे जा रही है, वो तो फिर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। तो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, मैनेजेबल साइज होना चाहिए, और कैसे होनी चाहिए बताओ? हाँ, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। क्या बात है, तुम तो बड़े बढ़िया हो। अंडरस्टैंडेबल मतलब ऐसी ना हो कि समझ में ही ना आए, हमने बना दी बढ़िया बढ़िया खूब बढ़िया टेबल बना दिया, फिर समझ में कुछ आ नहीं रहा। अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। और बताओ, अभी मैंने एक और पॉइंट बोला था कि हम टेबल क्यों बनाते हैं। हाँ, स्पेसिफिक होनी चाहिए कि जो डाटा है वो समराइज हो जाए। और एक पॉइंट और बोला था अभी मैंने, कंपेरेबल, ऐसे होनी चाहिए कि हम उसको कंपेयर कर सकें, कंपेरेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। क्यों बना रहे हैं हम टेबल को? फाइनली अगर हम इसको सम अप करें तो क्यों बना रहे हैं? कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई कर रही है, कंपैरिजन फैसिलिटेट कर रही है, इसका लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन रहता है बिकॉज टेबल आपके दिमाग में सेट हो जाती है और इसमें कोई नो कन्फ्यूजन्स क्रिएटेड, ठीक है ना। इट इजी टू कंप्यूट एनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फ्रॉम टेबल्स, ठीक है। इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस एज कंपेयर टू ओरिजिनल डेटा। ओरिजिनल डाटा हमारा बहुत सारा होगा लेकिन हमने उसको टेबल की फॉर्म में कर दिया। अगर मैंने अपना पूरा डेटा टेबल की फॉर्म में कर दिया, जैसे कि अभी आज हमने कहा कि 24 ईयर्स हो गए, अब मैं कहूँ कि 24 ईयर्स में इस ईयर में इतने, तो 24 साल में लाइन से डालूं और फिर मैं किस ईयर में कितने बच्चे रहे वो डालूं। इससे बेटर क्या होगा, मैं उसको एक टेबल में डालूं कि मेरे पास ऑन एन एवरेज इतने से इतने बच्चे इस ईयर में रहे, फिर इतने रहे, इतने मेल रहे, इतने फीमेल रहे, तो वो ज्यादा कॉम्पैक्ट आ जाएगा ना हमारा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अगर हमें कोई भी डेटा को हमें पॉपुलेशन के लिए बनाना है, हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा क्या पर्पस क्या है वो, ठीक है। तो इस तरह से टेबल से हमें रेफरेंस इजी मिल जाता है, सब हमारे लिए इजी हो जाता है। तो स्टैटिस्टिकल टेबल को हम क्या कहते हैं? एक सिस्टमैटिक वे ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। अगर टेबुलेशन को डिफाइन करने को आए तो सिस्टमैटिक वे ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है। हमारी टेबल जनरल भी हो सकती है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी हो सकती है, हो सकता है हमने किसी एक टेबल से इसको दूसरी टेबल डराइव करके बनाई हो, ओरिजिनल टेबल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारा इस चैप्टर का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था। अब हम करेंगे कि प्रैक्टिकली टेबल बनाते कैसे हैं। तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट, ठीक है। थैंक यू।